हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इस चैप्टर की हम मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस करने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन आती है जब पेपर में आपको पूछा जाता है कि क्या होता है जब, यानी किसी के साथ किसी की अभिक्रिया कराएं तो क्या होता है जब। इस टाइप की अभिक्रियाएं सबसे पहले देखेंगे हम, जिसमें आपकी पहली रिएक्शन आएगी। पहली रिएक्शन है आपकी, रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है एथिल एल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करें तो क्या होता है। यानी एथिल एल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करें तो क्या होता है। यह प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2022 के अंतर्गत पूछा गया है। तो जो एथिल एल्कोहल है वो उसका सूत्र होता है आपके पास C2H5OH, और इसको I2+ NaOH के साथ गर्म करोगे तब आपको इसका जो उत्पाद है वो मिलेगा मेथिल आयोडाइड। क्या मिलेगा? मेथिल आयोडाइड। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को बोलते हैं हम एलोफॉर्म अभिक्रियाएं। कैसी अभिक्रियाएं बोलते हैं? एलोफॉर्म अभिक्रियाएं। यह अभिक्रिया आपकी किसके साथ नहीं होती? जो आयोडीन और NaOH की अभिक्रिया वो आपकी मेथेनॉल के साथ नहीं होती, तो किसके साथ हो रही है? एथेनॉल के साथ। यह प्रश्न आपको 2022 के अंतर्गत पूछा गया था। अगली अभिक्रिया है आपकी, अभिक्रिया कौन सी है? अगली अभिक्रिया आपकी कि एथेनॉल को PCl5 के साथ अभिक्रिया, अगर एथेनॉल है PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है। यह प्रश्न भी आपको बोर्ड एग्जाम 2022 के अंतर्गत पूछा गया था। तो जो एथेनॉल है यानी C2H5 प्लस PCl5, यानी जो एथेनॉल है PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है? एथिल क्लोराइड। क्या देता है? एथिल क्लोराइड। यह अभिक्रिया आपकी जो PCl5 की अभिक्रिया वो मेथेनॉल के साथ भी हो सकती है, जिससे आपको उत्पाद क्या मिलेगा? मेथिल क्लोराइड। क्या मिल जाएगा उत्पाद? मेथिल क्लोराइड। इसके बाद अगली अभिक्रिया हमारी, अगली अभिक्रिया कौन सी है? अगली अभिक्रिया है एथिल एल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है तब क्या होता है। यानी एथिल एल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। यह आपका C2H5OH, ये क्या है आपका एथेनॉल, और ये क्या है आपका निर्जल एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH। अब इसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराई जा रही है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है। तो आपको पता है जो एसिड होता है वो H+ लेता है और जो एल्कोहल है वो क्या देता है? OH देता है। यानी OH और H निकल जाएंगे, यानी यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा और ये मिलकर क्या बना देंगे? आपका एस्टर बना देंगे। ये एक प्रकार का एस्टर बना देंगे और इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? एस्टरीकरण। क्या बना देंगे? एस्टर बना देंगे और इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? एस्टरीकरण। यह प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2016 के अंतर्गत पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका, या अगली अभिक्रिया है आपकी, अगली अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया है एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट। यह प्रश्न आपको 2025 और 2017 के अंतर्गत पूछा गया था। जो ऊपर वाली अभिक्रिया है वही इसकी अभिक्रिया है, एथिल एल्कोहल से एसीटेट, यानी एस्टरीकरण वाली अभिक्रिया आपकी। कौन सी अभिक्रिया है? एस्टरीकरण वाली अभिक्रिया। जो मैंने अभी ऊपर बताई आपको वही अभिक्रिया यहाँ पर लिखी जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मेथिल एल्कोहल से एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। यानी मेथिल एल्कोहल है वो एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है। यह प्रश्न आपको 2023 के अंतर्गत पूछा गया था। यानी मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है आपका CH3OH और एसिटिल क्लोराइड यानी एसिल हैलाइड है CH3COCl। अब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अब ये एल्कोहल है आपका, यहाँ से निकल जाएगा H, और जो एसिटिल क्लोराइड है वहाँ से निकल जाएगा Cl, मिलकर निकल जाएगा आपका HCl। बनेगा क्या? CH3COOCH3। क्या बन जाएगा? CH3COOCH3, यानी एक प्रकार का एस्टर बन के आ जाएगा आपका। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय के अमीनो के साथ ऑक्सीकरण करते हैं।
यानी प्रोपेनोनॉल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण करते हैं तब क्या होता है, यह प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2023 के अंतर्गत पूछा गया था। अब जो प्रोपेनोनॉल है यानी CH2O CH3 और इस पर लगा दिया हमने OH, ये बन गया आपका प्रोपेनोनॉल। क्या बन गया? प्रोपेनोनॉल। ये आपका प्रोपेनोनॉल है। अब इसका क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपको पता है ऑक्सीकरण कराने पर ऑक्सीजन ऐड होती है जबकि हाइड्रोजन निकलता है। और जो क्षारीय KMnO4 या KMnO4 होता है वो होता है आपका प्रबल ऑक्सीकारक। तो इससे या तो आपको डायरेक्ट अगर बनाना है, आपको अगर क्षारीय KMnO4 के साथ इसका ऑक्सीकरण कराओगे तब आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा CH3CH2 COOH यानी प्रोपेनोइक अम्ल। क्या मिल जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। और अगर आपको एल्डिहाइड से यानी अब अगर आप यहाँ जो आपका प्रोपेनोनॉल है इसमें अगर आप कोई द्रवल ऑक्सीकारक डाल देते हो तब उससे मिलेगा आपको प्रोपेनएल्डिहाइड और उसके बाद यानी प्रोपेनॉल मिल जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर अब आप प्रबल ऑक्सीकारक या द्रवल ऑक्सीकारक डाल देते हो जो आपका प्रोपेनॉल है उसमें, उससे मिल जाएगा आपको प्रोपेनोइक अम्ल। क्या मिल जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। तो प्रोपेनोनॉल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण कराओगे तो आपको प्रोपेनोइक अम्ल मिलेगा। अगली अभिक्रिया की बात करते हैं। अगली अभिक्रिया क्या है? अगली अभिक्रिया आपकी प्रोपेन-2-ऑल का निर्जलीकरण। प्रोपेन-2-ऑल का निर्जलीकरण। तो प्रोपेन-2-ऑल के निर्जलीकरण की बात करें, निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का निकलना। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है? जल का निकलना। तो देखो CH3 CH और CH3 इस पर हमने लगा दिया क्या? OH। अब यहाँ पर CH2, अब बचेगा क्या है यहाँ पर? यहाँ से देखो OH और यहाँ से H निकल जाएगा क्या? H2O यानी पानी निकल जाएगा और यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपीन। क्या बन जाएगा? प्रोपीन। यह प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम 2023 के अंतर्गत पूछा गया था। अगली अभिक्रिया कौन सी है? अगली अभिक्रिया है आपकी फिनोल की ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया। फिनोल की ठंडे एवं तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हो तब क्या होता है? यह प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2022 के अंतर्गत पूछा गया था। तो जो आपका फिनोल है ये इसकी अभिक्रिया ठंडा तथा तनु HNO3 के साथ कराओगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको? जो या तो आपको मिलेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। दो आपको यौगिक मिलेंगे। कौन से? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है। अगर इसी की अभिक्रिया आप मान लो फिनॉल की अभिक्रिया आप सांद्र HNO3 किसके साथ? गर्म तथा सांद्र HNO3 के साथ कराते हो आप इसकी अभिक्रिया तो अब आपको मिलेगा आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और जिसे आप क्या बोलते हो? पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हो? पिक्रिक अम्ल। ठीक है। अगर इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करा देते हो? गर्म सांद्र HNO3 के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा? पिक्रिक अम्ल। अगर हम आधुनिक समय की बात करें कि आधुनिक समय पर जो आपका पिक्रिक अम्ल है वो कैसे प्राप्त किया जाता है तो सबसे पहले इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? H2SO4 के साथ। जो आपका फिनॉल है उसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराई जाती है। उसके बाद आपकी HNO3 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब क्या मिलता है आपको? पिक्रिक अम्ल मिलता है। अगली अभिक्रिया क्या है आपकी? अगली अभिक्रिया आपकी फिनॉल की सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं तब क्या होता है? यह प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2022 और 2023 के अंतर्गत पूछा गया था। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि अगर आप फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? पिक्रिक अम्ल मिलता है। अभिक्रिया मैंने अभी ऊपर बताई थी आपको, क्या मिलता है? पिक्रिक अम्ल मिलता है। अगला प्रश्न है आपका या अगली अभिक्रिया है आपकी, अब हम बात करेंगे कि कैसे प्राप्त करें। अब इस टाइप की अभिक्रिया पढ़ेंगे हम कि किसी चीज़ को यानी फिनॉल से, जैसे कि आपको यहाँ पर प्रश्न दिया है कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल यानी ट्राइनाइट्रोफिनॉल कैसे प्राप्त करें। तो आप फिनॉल से पिक्रिक अम्ल यानी ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त करने की यह वाली अभिक्रिया आपको देखो कितनी बार पूछी जा चुकी है बोर्ड एग्जाम में। 2025, 2024, 22, 20, 19, 17 और 14 इतनी बार पूछी जा
पूछी जा चुकी है ये अभिक्रिया आपको, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये अभिक्रिया कितनी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। अगर फिनॉल से आपको पिक्रिक अम्ल चाहिए तो आपको क्या कराना पड़ेगा, जो फिनॉल है इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी पड़ेगी, आपको कंसनट्रेटेड या सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करानी पड़ेगी, जिसमें आपको क्या मिल जाएगा, पिक्रिक अम्ल मिल जाएगा। इस प्रकार का कुछ यौगिक मिलेगा जिसे आप क्या बोलते हो, पिक्रिक अम्ल। तो अगर आपको फिनॉल से पिक्रिक अम्ल चाहिए तो आप इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओगे, फिनॉल की अभिक्रिया पिक्रिक अम्ल के साथ करा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, फिनॉल से 4 नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल से 4 नाइट्रोफिनॉल प्राप्त करना है। ये अभिक्रिया आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के अंतर्गत पूछी गई थी कि फिनॉल से आपको क्या चाहिए, 4 नाइट्रोफिनॉल। तो आपको पता है, अभी हमने ऊपर अभिक्रिया पढ़ी थी कि अगर फिनॉल की अभिक्रिया आप किसके साथ करा देते हो, तनु ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ फिनॉल की अभिक्रिया करा देते हो, तनु HNO3 के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हो, तब आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 4 नाइट्रोफिनॉल। क्या मिल जाएगा, 4 नाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा। तो फिनॉल से 4 नाइट्रोफिनॉल प्राप्त करने के लिए क्या करोगे, आप फिनॉल की अभिक्रिया तनु HNO3 के साथ कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 नाइट्रोफिनॉल। यह प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के अंतर्गत पूछा गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। फिनॉल को किसके साथ गर्म किया जाता है, जिंक चूर्ण के साथ। यह प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2022 के अंतर्गत पूछा गया था। यानी फिनॉल को आप जिंक चूर्ण या जिसे आप बोलते हैं जिंक डस्ट, क्या बोल देते हैं, जिंक डस्ट के साथ गर्म किया जाता है, तब क्या मिलता है, तो आपको मिलेगा बेंजीन। क्या मिलेगा, बेंजीन मिलती है। अगर आप फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हो तब आपको क्या मिल जाएगी, बेंजीन मिल जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि फिनॉल से बेंजीन चाहिए, यानी फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। यह प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2022, 2020, 2019, 2017 के अंतर्गत पूछा गया है। यानी यह प्रश्न आपको 2022, 20, 19 और 17 में पूछा जा चुका है। अगर फिनॉल से आपको बेंजीन चाहिए तो कुछ नहीं करना है, जो फिनॉल है उसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, जिंक डस्ट के साथ करानी है, तो आपको मिल जाएगी C6H6 यानी बेंजीन मिल जाएगी। अगर बेंजीन चाहिए तो फिनॉल की अभिक्रिया जिंक डस्ट के साथ करा दो तो आपको क्या मिल जाएगी, बेंजीन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है फिनॉल को ब्रोमीन जल के साथ क्रियान्वित किया जाता है, अथवा इसी को कैसे बोल सकता है, इसी को बोल सकता है फिनॉल Br2 जल से अभिक्रिया करता है। यानी क्या होगा जब फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करेगा या फिर फिनॉल Br2 जल से अभिक्रिया करता है। देखो ये वाली ऊपर वाला क्वेश्चन है ये आपको 2022 और 2016 के अंतर्गत, और जो नीचे वाला यानी फिनॉल Br2 जल से अभिक्रिया करता है, यह प्रश्न आपको 2025 के अंतर्गत पूछा गया था। अब देखो अगर फिनॉल Br2 जल के साथ अभिक्रिया करता है तो जो आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अगर फिनॉल आपका Br2 जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या मिल जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अगर यही आपका ब्रोमीन जो Br2 है वो CH2 की उपस्थिति में, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, फिनॉल की जो ब्रोमीन है वो कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है, तब आपको दो उत्पाद मिलेंगे। एक तो मिलेगा ऑर्थो यानी 2 ब्रोमोफिनॉल, एक मिलेगा पैरा यानी 4 ब्रोमोफिनॉल। आपको इस प्रकार दो उत्पाद प्राप्त हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, फिनॉल से ब्रोमोफिनॉल चाहिए। अभी ऊपर बताया मैंने, यह प्रश्न आपको 2025 के अंतर्गत पूछा गया है कि फिनॉल से 4 ब्रोमोफिनॉल चाहिए, या इस चीज़ को बोल सकते हैं हम पैरा ब्रोमोफिनॉल। इसी को क्या बोल सकते हैं, पैरा ब्रोमोफिनॉल। अगर आपको पैरा ब्रोमोफिनॉल चाहिए तो आप क्या करोगे, जो फिनॉल है उसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दोगे, CH2 की उपस्थिति में Br2 के साथ, CH2 की उपस्थिति में किसके साथ कराओगे, Br2 के साथ। अगर इसकी अभिक्रिया कराते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल या फिर 4 ब्रोमोफिनॉल। जैसे अभी मैंने ऊपर अभिक्रिया बताई थी, ये वाली जो अभिक्रिया है, ये वाली अभिक्रिया उस प्रश्न का आंसर हो जाएगी आपकी। 4 ब्रोमोफिनॉल चाहिए तो ये वाली अभिक्रिया वहाँ पर लिख देना आप, आंसर सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BDC। क्या बोलते हैं? BDC, यानी बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है तब क्या होता है? यानी बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है तब क्या होता है? यह प्रश्न आपको 2020 और 2016 के अंतर्गत पूछा गया है। तो अगर हम बात करें BDC की, तो ये होता है आपका BDC यानी बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड, यानी C6H5N2Cl, ये होता है आपका BDC। इसकी अगर आप जल के साथ कराते हो तो आपको मिल जाएगा क्या? फिनॉल। क्या मिल जाएगा? फिनॉल। क्योंकि देखो जो H2 होता है वो होता है H+OH-, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगी, और जो OH बचेगा वो कहाँ जुड़ जाएगा? आपका फिनॉल पर जा, जो बेंजीन देंगे उसके ऊपर जाके जुड़ जाएगा, और क्या मिल जाएगा आपको? फिनॉल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? यानी फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में होता है। यानी फिनॉल का जो एसिटिलीकरण है पिरिडीन की उपस्थिति में होता है तब क्या मिलेगा? तो ये क्वेश्चन आपको 2025 और 2016 के अंतर्गत पूछा गया है। तो आपका जो पिरिडीन की उपस्थिति में आप एसिटिलीकरण कराओगे, मतलब एसिटिल जो कार्बोनल क्लोराइड की यानी CH3COCl के साथ अभिक्रिया कराते हो आप इसकी एसिल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ से देखो H निकल जाएगा फिनॉल से, और यहाँ से Cl निकल जाएगा, मिलकर बना के क्या निकाल देंगे? HCl। और जो बचेगा देखो यहाँ बचेगी बेंजीन, यहाँ बचेगा O, यानी बेंजीन और O ये रहा आपका, और जो COCH3 है वो जुड़ जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार का उत्पाद आपको इस प्रश्न के अंदर मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि फिनॉल की जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। यह प्रश्न आपको 2023 के अंतर्गत पूछा गया है। तो फिनॉल है, फिनॉल की अभिक्रिया आप NaOH के साथ यानी NaOH की उपस्थिति में CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा? सैलिसिल एल्डिहाइड मिल जाएगा। और इस अभिक्रिया को बोलते हैं राइमर टीमान अभिक्रिया। क्या, कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? राइमर टीमान अभिक्रिया। अब NCERT के अंदर क्या दे रखा है? सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन करवाइए किसके साथ? NaOH के साथ, जिसमें बनाया है फिनॉक्साइड। उसके बाद बनाया है यहाँ पर फिनॉक्साइड बना के यहाँ पर लगाया आपका CHCl2, यानी इसी रिएक्शन को कॉम्प्लिकेट करके NCERT के अंदर दिया गया है। वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा क्या? सैलिसिल एल्डिहाइड। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त करना है। यह प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के अंतर्गत पूछा जा चुका है। तो यह अब आपको फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड चाहिए, तो अभी मैंने बताया था ऊपर कौन सी अभिक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा? राइमर टीमान अभिक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा। यानी जो फिनॉल से अगर सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त करना है तो राइमर टीमान अभिक्रिया से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है फिनॉल को PCl पाइप के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है? फिनॉल को अगर PCl पाइप के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है? यह प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के अंतर्गत पूछा जा चुका है। तो फिनॉल की आप PCl पाइप के साथ अभिक्रिया कराओगे तब आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। और यह अभिक्रिया ऐसे भी देखी होगी आपने कि अगर एल्कोहल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? एल्कोहल की अभिक्रिया भी आप इसके PCl पाइप के साथ कराओगे तब आपको मिल जाएगा क्या? मेथिल क्लोराइड। क्या मिल जाएगा? मेथिल क्लोराइड। तो ये एरिल हैलाइड के साथ भी हो सकती है और एलिफेटिक हैलाइड के साथ भी अभिक्रिया हो सकती है। जो फिनॉल है और एल्कोहल दोनों के साथ PCl पाइप की अभिक्रिया हो सकती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है फिनॉल NaOH से विक्रिया करता है तब क्या होता है? यह प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के अंतर्गत पूछा गया है। तो अगर हम बात करें फिनॉल NaOH से विक्रिया करता है तब आपको मिलता है O- Na+, और इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन। इसको बोला जाता है फिनॉक्साइड आयन। इसको क्या बोला जाता है? फिनॉक्साइड आयन। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, या अगली अभिक्रिया बोलो कि अगली अभिक्रिया क्या है आपका? क्या है? फिनोल और मेथिल एल्कोहल के मिश्रण की वाष्प तप्त थोरियम यानी THO2 यानी थोरियम ऑक्साइड पर प्रभावित की जाती है। यानी एक तो एक साइड फिनोल, दूसरी ओर मेथिल एल्कोहल के मिश्रण को थोरियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब क्या होता है? तो यहाँ से निकल जाएगा आपका H और यहाँ से निकल जाएगा OH,
और जो CH3O बचेगा वो बेंजीन रिंग पर जाकर जुड़ जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा आपको उत्पाद के रूप में एनिसोल। क्या मिल जाएगा? उत्पाद के रूप में एनिसोल मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है फिनोल से एनिलीन प्राप्त करना है। फिनोल से क्या प्राप्त करना है? एनिलीन प्राप्त करना है। यह प्रश्न आपको 2020 और 2017 के अंतर्गत पूछा गया है। अगर आपको फिनोल से एनिलीन चाहिए तो आपको क्या करना है? जो फिनोल है उसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है? अमोनिया के साथ। तो आपको क्या मिलेगा? फिनोल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फिनोल। यानी कि अमोनिया से H और ये OH निकल जाएंगे, यानी वाटर निकल जाएगा और NH2 बचेगा, इस रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा और इसी को क्या बोलते हैं? एनिलीन। क्या बोलते हैं? इसी को एनिलीन बोलते हैं। अगली अभिक्रिया क्या है? क्लोरोबेंजीन से फिनोल प्राप्त करना है। अगली अभिक्रिया है आपकी कि क्लोरोबेंजीन से आपको फिनोल प्राप्त करना है। तब आप क्या करोगे? यह प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2020 के अंतर्गत पूछा जा चुका है। तो अगर क्लोरोबेंजीन से आपको फिनोल चाहिए तो इसकी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करा दो आप? जलीय NaOH के साथ। किसके साथ कराओगे? जलीय NaOH के साथ कराओगे तो आपका NaCN निकल जाएगा और जो OH बचेगा वो बेंजीन रिंग के ऊपर जाके लग जाएगा और इसी को हम क्या बोल देते हैं? फिनोल। क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। अगले प्रश्न या अगली अभिक्रिया की ओर मूव करते हैं। तो अगली अभिक्रिया है आपकी कि एनिलीन से फिनोल चाहिए। अभी तो हमने पढ़ा था फिनोल से एनिलीन चाहिए, लेकिन अब है कि एनिलीन से फिनोल चाहिए। यह प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के अंतर्गत पूछा जा चुका है। तो अगर हम इसकी बात करें तो अगर एनिलीन से आपको फिनोल चाहिए तो एनिलीन की अभिक्रिया सबसे पहले तो किसके साथ करानी पड़ेगी आपको? NaNO2 प्लस HCl के साथ। किसके साथ? NaNO2 और HCl के साथ करानी पड़ेगी, जिससे आपको मिलेगा BDC। क्या मिलेगा? BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इस पूरी अभिक्रिया को बोलते हैं डाइएजोटीकरण। क्या बोलते हैं? डाइएजोटीकरण। अब इससे आपको BDC मिल जाएगा। अब BDC की अभिक्रिया आपको किसके साथ करानी पड़ेगी? H2O के साथ। BDC की अभिक्रिया आपको H2O के साथ करानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? H प्लस और OH माइनस मिलेगा और जो यहाँ से आपका H प्लस Cl के साथ निकल जाएगा और जो N2 है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा और जो OH बचेगा आपका वो कहाँ लग जाएगा? आपका बेंजीन रिंग पर लग जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। अगली अभिक्रिया की बात करें। अगली अभिक्रिया क्या है? आपको फिनोल से बेंजोक्विनोन चाहिए। तो यह प्रश्न आपको 2025 और 2019 के अंतर्गत पूछा गया है। तो अगर फिनोल की अभिक्रिया आप क्रोमिक अम्ल के साथ यानी CrO2Cl2 या फिर NO2CrO2Cl2 के साथ करा देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑक्सीकृत होके बेंजोक्विनोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बेंजोक्विनोन मिल जाएगा। अगली अभिक्रिया की बात करें। अगली अभिक्रिया क्या है? बेंजीन से फिनोल प्राप्त करना है। यह प्रश्न आपको कब पूछा गया था? यह प्रश्न पूछा गया था 2024 के अंतर्गत पूछा गया था कि बेंजीन से फिनोल कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो बेंजीन है उसकी अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ करानी पड़ेगी, जिससे आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आपको जलीय NaOH के साथ कराने पर आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन से फिनोल। क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन से फिनोल मिल जाएगा। अगले अभिक्रिया की बात करते हैं। अगली अभिक्रिया क्या है? ईथर का जल अपघटन किया जाता है तब क्या होता है? ईथर का जल अपघटन किया जाता है तब क्या होता है? तो देखो C2H5O ये आपका इथॉक्सी एथेन है। क्या है? इथॉक्सी एथेन है। और जल अपघटन कराने का मतलब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो जल होता है आपका H प्लस OH माइनस। अब इस तरह लिखोगे आप इसको बंद को तोड़ के तो ये देखो ये बन जाएंगे आपको। एक तो ये C2H5OH, एक बन जाए C2H5OH, यानी आपको मिलेंगे ईथर का जल अपघटन कराने पर क्या मिल जाएगा? ईथर का जल अपघटन कराओगे यानी इथॉक्सी एथेन का जल अपघटन कराओगे तो आपको क्या मिल जाएंगे? एथेनॉल के 2 अणु उत्पाद के रूप में मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? एथेनॉल के 2 अणु। अगली अभिक्रिया की ओर बात करते हैं। तो अगली अभिक्रिया क्या है आपकी? अगली अभिक्रिया है डाईएथिल ईथर से एथिलीन। डाईएथिल ईथर से इथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे? यह प्रश्न आपको 2016 के अंतर्गत पूछा गया था। तो डाईएथिल ईथर यानी C2H5O C2H5 का निर्जलीकरण करा दो आप
क्या करा दो, निर्जलीकरण। और अभी बताया था मैंने आपको कि निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, जल का निकलना। तो जैसे ही आप डाई एथिल ईथर का निर्जलीकरण करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो C2H4 यानी एक जो एल्कीन है जिसे आप क्या बोल रहे हैं एथिलीन, क्या मिल जाएगी आपको, एथिलीन मिल जाएगी। अगली अभिक्रिया की बात करते हैं। अगली अभिक्रिया कौन सी है, अगली अभिक्रिया है आपकी एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर प्राप्त करना है। एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर प्राप्त करना है। यह अभिक्रिया देखो अभी ऊपर देखी थी हमने कि अगर आप इसका जो एथेनॉल डाई एथिल ईथर उसका आप क्या कर रहे हो, निर्जलीकरण करा रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा था, तो दो एथेनॉल के क्या मिल रहे थे, अणु मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे, दो एथेनॉल के अणु मिल रहे थे। अब आपको क्या करना है, अब आपको एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर प्राप्त करना है। यह प्रश्न आपको 2025, 2022 और 2017 के अंतर्गत पूछा गया है। अगर आप एथेनॉल की अभिक्रिया 170 डिग्री सेल्सियस के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराती हो तो यहाँ पर क्या होता है, निर्जलीकरण होता है। और निर्जलीकरण से आपको क्या मिल जाता है, C2H4 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, C2H4 मिल जाता है। उसके बाद अगर आप एथेनॉल की अभिक्रिया, अब एथेनॉल की यहाँ पर आपको कितने अणुओं की ज़रूरत होगी, तो एथेनॉल के 2 अणुओं की ज़रूरत होगी। और इसकी अभिक्रिया आप 130 से 140 डिग्री टेम्परेचर पर सांद्र H2SO4 के साथ कराते हो तब आपको मिल जाएगा डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर। यह आपकी अभिक्रिया, इस क्वेश्चन का आंसर ये वाली अभिक्रिया है। यानी आप एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर प्राप्त करना चाहते हैं तो किस प्रकार प्राप्त करेंगे। अगली अभिक्रिया है आपकी, अगली अभिक्रिया क्या है कि अगली अभिक्रिया है आपकी एथिल अल्कोहल से क्या चाहिए आपको, एथिलीन चाहिए। तो अभी यह प्रश्न आपको कब पूछा गया है, 2024, 2019 और 2015 के अंतर्गत पूछा गया है। और इस प्रश्न का आंसर क्या है, तो इस प्रश्न का आंसर है ये वाला कि अगर एथेनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करा देते तो वो H2SO4 के साथ कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 170 या 160 डिग्री टेम्परेचर पर करा देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, एथिलीन मिल जाएगा। अगली अभिक्रिया की बात करते हैं। अगली अभिक्रिया क्या है आपकी, अगली अभिक्रिया क्या है कि एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर क्या चाहिए, डाई एथिल ईथर चाहिए। किससे, एथिल आयोडाइड से। यह प्रश्न आपको 2025 और 2018 के अंतर्गत पूछा गया है। तो आप क्या करोगे कि जो एथिल आयोडाइन C2H5 की अभिक्रिया किसके साथ कराओगे, जो अब जो आपका इथॉक्सी सोडियम इथॉक्सी, अब सोडियम एथिल जो NaOC2H5 के साथ कराते हो, यानी जो एथिल आयोडाइड है इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करा देते हो, C2H5ONA सोडियम इथॉक्साइड, क्या सोडियम इथॉक्साइड के साथ करा देते हो। तब देखो यहाँ पर क्या निकल जाएगी, यहाँ से Na और यहाँ से I निकल जाएगी, यानी सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा इसकी, और आपको मिल के आ जाएगा तो C2H5OH यानी डाई एथिल ईथर मिल जाएगा। सोडियम इथॉक्साइड के साथ आप एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया कराती हो तो आपको क्या मिल जाएगा, डाई एथिल ईथर। अगले अभिक्रिया की बात करते हैं। अगली अभिक्रिया कौन सी है, अगली अभिक्रिया है, अब हम बात करेंगे कैसे प्राप्त करेंगे। यानी किसी के जैसे मान लो कोई अभिकारक दे दिया जाए, उसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जाए कि हमें उत्पाद दूसरा मिल जाए। जैसे कि हम बात करते हैं प्रश्नों की, जिसमें पहला प्रश्न है कि मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल किससे प्राप्त करेंगे, यानी इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जाए कि जिससे हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाए। यह प्रश्न आपको 2025, 2020, 2019, 2017 और 2015 के अंतर्गत पूछा गया है। तो अब मेथिल अल्कोहल CH3OH की अभिक्रिया आपको करानी पड़ेगी C2H5MgBr। अब देखो मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाना है, कहने का मतलब आपको एक कार्बन की वृद्धि करनी है। क्या करना है, एक कार्बन की वृद्धि करनी है। तो इसकी अभिक्रिया अगर आपको कभी भी किसी भी अभिकारक के अंदर उत्पाद में एक कार्बन की वृद्धि करनी हो या दो कार्बन की वृद्धि करनी हो, जितने कार्बन की वृद्धि करनी हो तो आप क्या करोगे, उसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दोगे, यानी जो आपका RMgX होता है, यानी गिरगिनार अभिक्रमक। अगर किसी भी अभिकारक के अंतर्गत आपको कार्बन की वृद्धि करनी हो तो उसकी एक कार्बन की, तो आप उसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओगे, C2H5MgBr, यानी जो एक तरीके से बोलूँ मैं RMgX यानी गिरगिनार अभिक्रमक के साथ कराओगे। जैसे ही आप मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया C2H5MgBr यानी इसके साथ कराते हो तब आपको मिलेगा C2H6। क्या मिलेगा, C2H6।
अब C2H6 की अभिक्रिया आप किसके साथ कराओगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ, तब आपको मिल जाएगा C2H5Cl। क्या मिल जाएगा, C2H5Cl। अब इसकी अभिक्रिया अगर आप जलीय KOH के साथ कराती हो तब तो आपको मिल जाएगा C2H5OH, जो आपको चाहिए, यानी मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल चाहिए तो आप C2H5Cl की अभिक्रिया जलीय KOH से करा देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल। अगर आप इसकी अभिक्रिया NH3 यानी अमोनिया के साथ करा देते हो तब आपको क्या मिल जाएगी, एमीन मिल जाएगी। और इसी की अभिक्रिया अगर आप किसके साथ करा देते हो, KCN के साथ करा देते हो तब भी आपको क्या मिल जाएगी, C2H5CN। अगर आपको कार्बन की वृद्धि करनी है और साइनाइड बनाना है या कार्बन की वृद्धि करनी है डायरेक्ट ही आपको, तो इस आप क्या करोगे, जो आपको एल्किल हैलाइड दिया है उसकी अभिक्रिया KCN के साथ करा दे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक कार्बन की बढ़ता हुआ उत्पाद मिल जाएगा। देखो यहाँ पर C2H5Cl में कितने कार्बन है, 2, और यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर कितने कार्बन है, 3। इस प्रकार आप C2H5 यानी मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल प्राप्त कर सकते हो और ये आपको अभिक्रिया एक्स्ट्रा में बता दी गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है कि बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल चाहिए। यह प्रश्न आपको 2022 और 2023 के अंतर्गत पूछा गया है कि बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेंजिल एल्कोहल क्या होता है। तो बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लगा होता है और उस कार्बन से एल्कोहल समूह जुड़ा होता है, या फिर ऐसे बोल दो कि जो आपका एल्कोहल समूह जुड़ा होगा वो बेंजीन रंग से जुड़े हुए उस कार्बन से एल्कोहल समूह जुड़ा होगा। अगर उसकी देखो अब बेंजिल एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराओगे तो आपको मिल जाएगा बेंजिल क्लोराइड, और बेंजिल क्लोराइड की अभिक्रिया आप किसके साथ कराते हो, KCN के साथ, तब आपको मिल जाएगा CH2CN, साइनाइड मिल जाएगा। अब इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करा देते हो, H2 के साथ, तो ये जो साइनाइड ग्रुप है वह किस में चेंज हो जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा और इस आपको क्या मिल जाएगा, फेनिल एथेनोइक अम्ल। अगले अभिक्रिया की बात करते हैं। अगली अभिक्रिया क्या है आपकी, अगली अभिक्रिया है बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल चाहिए, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल चाहिए। और यह प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के अंतर्गत पूछा गया है। तो बेंजिल क्लोराइड से आपको अगर बेंजिल एल्कोहल प्राप्त करना है तो उसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओगे, KOH के साथ, जलीय KOH के साथ कराओगे। तो यहाँ से देखो KCl निकल जाएगा आपका और OH जुड़ जाएगा, इस प्रकार आपको बेंजिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अगली अभिक्रिया आपकी, अगली अभिक्रिया क्या है, अगली अभिक्रिया है आइसोप्रोपिल एल्कोहल से कि एसीटोन चाहिए। यह प्रश्न आपको 2022 के अंतर्गत पूछा गया है कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल से क्या चाहिए, एसीटोन चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल से एसीटोन प्राप्त करना है। तो इसकी अभिक्रिया जो आइसोप्रोपिल एल्कोहल होता क्या है, सबसे पहले तो वो बताना चाहिए। तो अगर इसकी बात करें तो ये है आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अगर इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ कराते हो, CrO3 के साथ कराते हो तब आपको मिल जाएगा एसीटोन यानी CH3OCH3, और इसी को क्या बोलते हैं, एसीटोन। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल से आपको एसीटोन चाहिए या द्वितीयक एल्कोहल से एसीटोन चाहिए, आप तो क्या करोगे, उसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दोगे, CrO3 के साथ करा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एसीटोन मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगली अभिक्रिया की बात करते हैं। अगली अभिक्रिया है आपकी, अगली अभिक्रिया क्या है, प्रोपेन 1ऑल से, प्रोपेन 1ऑल से क्या चाहिए आपको, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन 1ऑल से क्या चाहिए, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। यह प्रश्न आपको कब पूछा गया था, यह प्रश्न पूछा गया था आपको बोर्ड एग्जाम 2023 के अंतर्गत। अब आपको क्या चाहिए, प्रोपेन 1ऑल से प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो सबसे पहले तो अगर बात करें प्रोपॉक्सी प्रोपेन है क्या, तो ये आपका एक तरीके का ईथर है। क्या है, एक तरीके का ईथर है। और अगर आपको ईथर चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना है कुछ नहीं, आपको दे रखा है, आपको क्या लेना है, प्रोपेन 1ऑल। तो अगर हम प्रोपेन 1ऑल की बात करें तो CH3 CH2 CH2 और OH, ये आपका प्रोपेन 1ऑल। अब इसके आपको 2 अणुओं की ज़रूरत पड़ेगी तो इसके आगे हम लिख देते हैं 2। ये आगे आपके प्रोपेन 1ऑल के 2 अणु। इसकी अगर आप रिएक्शन किसके साथ करा देते हो, 413 केल्विन टेम्परेचर पर, या फिर डिग्री सेल्सियस हम बात करें तो 1 से 40 डिग्री सेल्सियस पर कराते हो, तब आपको क्या मिल जाएगा, CH3
CH2 CH2 O CH3 या फिर CH2 और CH3। पर ये इसको बोलेंगे आप, क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप प्रोपॉक्सी प्रोपेन। देखो क्या, जो ऑक्सीजन से एक समूह जुड़ा होता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ऑक्सी वर्ड लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर कितने कार्बन का समूह जुड़ा है, 3 कार्बन का। तो प्रोपॉक्सी, अगर 1 कार्बन का जुड़ा होता है मिथॉक्सी, 2 कार्बन का जुड़ा होता है तो इथॉक्सी। अब इनको तीनों को क्या मान लोगे, कार्बन चेन मान लोगे। तो ये 3 कार्बन है और 3 कार्बन की जो नॉर्मल चेन होती है उसको बोलते हैं एन प्रोपेन या प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, तो ये तो इसको मान लो प्रोपॉक्सी और इसको मान लो प्रोपेन, तो नाम क्या हो गया, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। यानी प्रोपेन 1 ऑल के 2 अणुओं की आवश्यकता होगी, जिसकी अभिक्रिया आप किसके साथ कराओगे, जिसकी अभिक्रिया कराओगे आपकी 413 केल्विन पर 140 डिग्री सेल्सियस पर, या 413 केल्विन बोले 140 डिग्री सेल्सियस बोलो, H2SO4 के साथ कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोपॉक्सी प्रोपेन मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं, अगले अभिक्रिया की बात करते हैं। तो अगली अभिक्रिया क्या है आपकी, कि एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल चाहिए। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से क्या चाहिए आपको, प्रोपेन 1 ऑल चाहिए। यह प्रश्न आपको कब पूछा गया था, 2023 के अंतर्गत पूछा गया था। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको करना क्या है, करना यह है कि इसकी अभिक्रिया जो एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया आपको सबसे पहले किसके साथ करानी है, इसकी अभिक्रिया करानी है आपको HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराओगे। जो आपका एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है C2H5Cl है, आप इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराओगे तब आपको मिल जाएगा CH3 CH2 और आपको मिल जाएगा एक CH2 इसके साथ मिल जाएगा, इसे मान लो CH2 और OMgX ये मिल जाएगा आपको। इसकी अभिक्रिया यानी फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया यानी एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराओगे तब आपको इस प्रकार का उत्पाद मिलेगा CH3 CH2 CH2 OMgX। अब इसकी अभिक्रिया आप क्या करोगे, किसके साथ कराओगे, जो ये उत्पाद मिला है इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करानी पड़ेगी, वाटर के साथ। किसके साथ, वाटर यानी पानी के साथ अभिक्रिया करानी पड़ेगी। तो आपका जो H+ है वो तो निकल जाएगा इसके साथ MgS के साथ, तो आपको मिल जाएगा Mg यानी MgOHX और इसमें से पानी में से जो आपका OH बचा वो क्या जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपको उत्पाद मिलेगा। अगर मैं एक तरीके से बताऊँ, द्वारा इस रिएक्शन को करूँ तो आपको देखो क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, करना ये कि फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया करानी है C2H5 MgCl के साथ। तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, CH3 CH2 OMgX। अब इसकी अभिक्रिया करानी है आपको पानी के साथ, और पानी आपको पता है कि H+OH- से मिलकर बना होता है। जैसे ही आप इसको तोड़ोगे तो इस पर प्लस और इस पर माइनस आएगा। अब माइनस वाला तो प्लस के साथ चला जाएगा और प्लस वाला माइनस के साथ, यानी हाइड्रोजन पर प्लस है तो ये इसके साथ चला जाएगा। तो आपको मिल जाएगा MgOHX और ये OH पर माइनस है, कार्बन पर प्लस है तो ये इसके साथ चला जाएगा। तो आपको मिल जाएगा CH3 CH2 और OH। तो ये मिल जाएगा आपको एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से क्या मिल जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या मिल जाएगा, प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल। देखो 1 2 3 और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। ठीक है, अगली अभिक्रिया आपकी, अगली अभिक्रिया क्या है, अगली अभिक्रिया है बेंजिल एल्कोहल से बेंजोइक अम्ल। तो बेंजिल एल्कोहल से अगर आपको बेंजोइक अम्ल चाहिए तो क्या करना है, अभी देखो हमने ऊपर अभिक्रिया देखी थी कि बेंजिल एल्कोहल से आपको अगर जो बेंजिल एल्कोहल से अगर बेंजोइक अम्ल चाहिए तो आपको, अभी हमने ऊपर अभिक्रिया देखी थी, देखो कौन सी अभिक्रिया थी, बेंजिल एल्कोहल से बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल चाहिए या बेंजिल एल्कोहल एथेनोइक अम्ल चाहिए तो इस अभिक्रिया को आप वहाँ लिख सकते हो, बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल या बेंजोइक अम्ल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बेंजोइक अम्ल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑक्सीकारक डालना है और तुरंत ही क्या मिल जाएगा, आपको बेंजोइक अम्ल मिल जाएगा। यहाँ पर तो फेनिल एथेनोइक अम्ल है, फेनिल एथेनोइक अम्ल, यानी यहाँ से एक कार्बन कम करना है तो आपको यहाँ कार्बन कम करना है तो इसके साथ अभिक्रिया नहीं करानी पड़ेगी, डायरेक्ट ऑक्सीकारक डालो और क्या मिल जाएगा आपको, क्या, बेंजोइक अम्ल मिल जाएगा। ठीक है, अगली अभिक्रिया की बात करते हैं। अगली अभिक्रिया क्या है आपकी, अगली अभिक्रिया है
गिरगिनार्ड अभिक्रमक से तृतीयक एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, यह प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के अंतर्गत पूछा गया है। यानी गिरगिनार्ड अभिक्रमक से तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करना है, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे कि इसकी जो गिरगिनार्ड अभिक्रमक है उसकी अभिक्रिया आप किसके साथ कराओगे, कीटोन के साथ। अब आपको पता है कीटोन क्या होता है, यानी आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, और इसको सही से बनाएं, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये तो आपका कीटोन। और गिरगिनार्ड अभिक्रमक क्या होता है, ये होता है आर एम जी एक्स, ठीक है। अब आपको तृतीयक एल्कोहल चाहिए, तो देखो आप इसे बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ये तो देखो यहाँ तो मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, इस पर तो आता है आपका प्लस और इस पर आता है माइनस और इस पर आता है प्लस, लेकिन इसे आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ आएगा आपका माइनस, यहाँ आएगा प्लस। अब क्या होगा, जो आपका प्लस वाला है वो माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ यहाँ पर, तो ये तो इसके साथ जुड़ जाएगा और ये कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा आपका, इस पर आ जाएगा क्या माइनस। और अब आपको क्या मिल जाएगा, अब आपको मिलेगा आर सी और ये वाला आर इसके ऊपर आर डैश वाला, और ये ओ एम जी एक्स और ये वाला आर कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ कराते हो, पानी के साथ कराते हो, यानी H प्लस और OH माइनस के साथ। तो आपको पता है ये यहाँ से निकल जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर H जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्या मिल जाएगा, तृतीयक एल्कोहल मिल जाएगा। गिरनार्ड अभिक्रमक से तृतीयक एल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। अगली अभिक्रिया की बात करते हैं। अगली अभिक्रिया क्या होती है आपकी, अगली अभिक्रिया है आपकी प्रोपिन से, क्या चाहिए आपको, प्रोपिन से प्रोपेनटोल चाहिए। क्या चाहिए, प्रोपिन से प्रोपेनटोल चाहिए। तो अगर प्रोपिन की बात करें तो प्रोपिन होती है आपकी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसकी अभिक्रिया आप H2O के साथ कराते हो तो ये अभिक्रिया आपकी मार्कोनी-काप नियम के अनुसार होती है। किसके नियम, कौन से नियम के अनुसार होती है, MKR यानी मार्कोनी-काप रूल के अनुसार होती है। और आपको पता है ये कैसे होता है, H प्लस और OH माइनस। और मार्कोनी-काप नियम कहता है कि ऋणात्मक भाग वहाँ जुड़ेगा, यानी ऋणात्मक भाग द्विबंधित या त्रिबंधित कार्बन की उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो अगर हम दोनों की बात करें तो ये दोनों द्विबंधित कार्बन है, और हाइड्रोजन की संख्या की बात करें तो इस पर एक हाइड्रोजन और इस पर कितने, दो। तो जो आपका ऋणात्मक भाग है वो कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है आपका ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आपका। तो क्या हो रहा है, CH3 क्या मिलेगा, CH3 CH, यहाँ बन जाएगा H O CH3 CH OH और CH2। इस प्रकार आपको क्या मिल जाएगा, प्रोपेन टू ऑल, क्या मिल जाएगा, प्रोपेन टू ऑल मिल जाएगा। अगर इस अभिक्रिया को मैं सही से लिखूँ तो आप इस प्रकार लिख सकते हो, प्रोपिन यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है, वाटर के साथ। तो आपको ये क्या मिल जाएगा, CH3 CH OH CH3, क्योंकि जो इसका जो हाइड्रोजन है देखो H प्लस और OH माइनस में टूटा तो OH तो यहाँ जुड़ गया और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ जुड़ गया। इस प्रकार आपको मिल गया प्रोपिन से प्रोपेन टू ऑल। एथिन मैग्नीशियम क्लोराइड से क्या चाहिए, प्रोपेन वन ऑल चाहिए। तो वही है अभिक्रिया जो मैंने ऊपर बताई थी कि जो एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से आपको प्रोपेन वन ऑल चाहिए, तो इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दो, फॉर्मेल्डिहाइड के, उसके बाद किसके साथ करा दो, जल के साथ, और आपको क्या मिल जाएगा, प्रोपेन वन ऑल मिल जाएगा। अगली अभिक्रिया की बात करते हैं। तो अगली अभिक्रिया क्या है आपकी, अगली अभिक्रिया है गिरगिनार्ड अभिक्रमक से एथिल एल्कोहल चाहिए। गिरगिनार्ड अभिक्रमक से क्या चाहिए आपको, एथिल एल्कोहल चाहिए। तो आप क्या करोगे, गिरगिनार्ड अभिक्रमक की जो आपका आर होता है, गिरगिनार्ड अभिक्रमक में जो आपका आर होता है, आप उसकी जगह CH3 लिख देना। क्या लिख देना, CH3 लिख देना, और उसकी अभिक्रिया करा देना फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। किसके साथ करा देना, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करा देना। तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आपका मिलके क्या आ जाएगा आपको, ये आपका मिल जाएगा क्या आपको,
यहाँ से मिल जाएगा आपको क्या, गिरनार्ड अभिकर्मक से एथिल एल्कोहल। यानी मैंने बताया था आपको क्या करना है, जो गिरनार्ड अभिकर्मक यानी RMGX होता है, आर की जगह, आर का मतलब होता है एल्किल समूह, इसकी जगह आपको क्या लिखना है CH3, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करानी है। उसके बाद पानी से करानी है अभिक्रिया, तो वाटर से करानी है, और क्या मिल जाएगा आपको, एथिल एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी इस चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ख़त्म होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।